आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। शारदीय नवरात्र में मातृशक्ति के रूप में आपका आशीर्वाद मिलना और भी प्रासंगिक है। इस पुनीत अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय परिवार अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। आज के शुभ पर्व पर मंच पर आसीन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा जी तथा पूर्वी चंपारण के श्रद्धेय सांसद श्री राधा मोहन जी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभागार में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, अतिथिगण, शिक्षाविद, विद्वत परिषद व कार्य परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थीगण तथा प्रेस और मीडिया के बंधुओं, इस आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और सभी उपाधि धारकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित श्री रविंद्र किशोर सिन्हा जी और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण करता हूं, जिनके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या, उपलब्धियों तथा आगामी योजनाओं का भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष 2016 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय में आज 7 संकाय, 20 विभाग हैं और अब तक 421 विद्यार्थियों ने स्नातक और 962 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर तथा 103 शोधार्थियों ने एमफिल की उपाधि की योग्यता इस विश्वविद्यालय से अर्जित की है। कुल 1485 छात्र और शोधार्थी आज उपाधि प्राप्त करेंगे। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों तथा नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के छात्र भी शामिल हैं। आज विश्वविद्यालय में 1274 विद्यार्थी और 351 शोधार्थी पंजीकृत हैं। निकट भविष्य में और विभागों की स्थापना का भी लक्ष्य है। यह विश्वविद्यालय नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण भविष्य में यह नेपाल के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा तथा सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। 7 वर्षों के अल्पकाल में ही यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय फलक पर अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है तथा एक बहुविषयक, बहुआयामी शोध विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 17 संस्थाओं के साथ MOU कर साझेदारी कर रहा है। हमारे प्राध्यापक विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं में अपना अकादमिक योगदान दे रहे हैं। विद्यालय में अनेक शोध परियोजनाएं संचालित हैं। लगभग 1000 से अधिक शोध पत्र प्राध्यापकों, शोधार्थियों द्वारा उच्च स्तरीय जर्नल में प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 100 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। हमारे विद्यार्थी देश विदेश के शीर्षस्थ स्थानों में उच्च शिक्षा और शोध हेतु प्रवेश ले रहे हैं। देश के शीर्षस्थ संस्थानों के छात्र भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने आ रहे हैं। इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अधिकांश अनुशंसाएं विश्वविद्यालय द्वारा लागू कर दी गई हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन मूल, स्थानीय मातृभाषाओं भोजपुरी और मैथिली को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कौशल के विकास के लिए शीघ्र ही इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना करने का लक्ष्य है। हमारे विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण हो चुका है। हमने NAC की भी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, सब में विश्वविद्यालय ने अग्रणी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय का दायित्व स्थानीय क्षेत्र का भी विकास करना है। विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को गोद लिया है। स्थानीय मातृभाषाओं, लोक संस्कृतियों और लोक कलाओं का संरक्षण विश्वविद्यालय का दायित्व है। हम इस दिशा में तीव्र गति से काम कर रहे हैं। आज हमें यह कहते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि अब विश्वविद्यालय भौतिक निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उपलब्ध भूमि पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी मैं बहुत आभारी हूं।
अब तक लगभग 50% भूमि का अधिग्रहण हुआ है, किंतु आपके सहयोग से लगभग पूरी भूमि शीघ्र ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही है। भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बेतिया एवं शिवहर में विश्वविद्यालय के केंद्र खोले जाने की भी योजना है तथा एक मेडिकल कॉलेज भी विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित करने की योजना है। आज माननीय राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय एवं संसद महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से हमारे विद्यार्थी उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। मोतिहारी नगर को, हमारे विश्वविद्यालय को आज यह गौरव और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रिय उपाधि धारक विद्यार्थियों को पुनः बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करें।